Hello everyone and welcome to Miracle Learning. So in this video we'll be talking about how to remember the reports of the second ARC, that is the Second Administrative Reforms Commission. So जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम है नेट जेआरएफ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें बहुत बार जो क्वेश्चंस हैं सेकंड ARC से पूछे जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू देयर नंबर एंड रिस्पेक्टिव नेम. सो बहुत डिटेल में ना जाकर कभी कभी जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल सेकंड रिपोर्ट कौन सी है या ये वाली रिपोर्ट जो है वो कौन से नंबर पे आती है. सो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. नाउ इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दीज रिपोर्ट्स इन डिटेल, अगर आपने अच्छे से पढ़ी हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. तो बट अगर आपने इनको डिटेल में नहीं पढ़ा है या फिर आपको इनकी जो है सीक्वेंस है वो नहीं याद है, तो आप उसको कैसे याद कर सकते हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स, दो तरीके की मैं बात करूँगी. द फर्स्ट मेथड इज़ द ईजियर वन, दैट इज़ लर्निंग अ फ्यू सिलेक्टेड रिपोर्ट्स. तो आप इसमें सेकेंड ARC की 15 रिपोर्ट्स हैं, आप 15 रिपोर्ट्स ना याद करके कुछ सिलेक्टेड रिपोर्ट्स जो है वो याद कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट रिपोर्ट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप ये याद कर लेते हैं. ठीक है. फोर्थ जो है एथिक्स एंड गवर्नेंस, एट्थ जो है कम्बैटिंग टेररिज्म, देन 12th इज सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, 15th जो है वह है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो आपने पूरी 15 रिपोर्ट्स नहीं याद कर ली, कुछ रैंडमली कर ली या कुछ जो आपको ईजिली याद रहती हैं वो कर ली. एंड व्हेन द क्वेश्चन कम्स तो उसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा के कुछ ना कुछ आपको पता लग जाएगा कि ओके फॉर एग्जांपल 8th रिपोर्ट तो कम्बैटिंग टेररिज्म थी, यहाँ पे 4th दे रखा है तो वो गलत है. ओके, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर अगर आपने कुछ भी जो है रिपोर्ट्स याद किए हैं तो उस बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं. राइट. अब इनको कैसे याद करना है, या आप अपना खुद का मेथड लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ भी रैंडमली कि फर्स्ट है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट आपको याद रहेगी. फोर्थ जो वो एथिक्स एंड गवर्नेंस है, तो कुछ भी आप लगाकर अपने हिसाब से रैंडमली, अगर आपने कभी MCQ सॉल्व किए तो जो हमें MCQs में क्वेश्चंस आते हैं, जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो हमें याद रहती हैं, ऐसे आप कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड. ओके, now the second method is what? Second method is grouping and making stories. So we know that there are 15 reports in total. उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और फिर 5 रिपोर्ट्स ईच. ओके, 5 3 15, तो हमने इनको 5 रिपोर्ट्स के 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. और फिर उन 5 जो रिपोर्ट्स हैं एक ग्रुप में, उनको हम सीरियल वाइज याद कर लेंगे थ्रू अ स्टोरी. ओके, लेट मी शो यू विद एन एग्जाम्पल. सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ग्रुप 1 है, यानी कि फर्स्ट 5 रिपोर्ट्स हैं. ओके, नाउ एक बार हमको रीड कर लेते हैं. फर्स्ट इज़ योर राइट टू इन्फॉर्मेशन, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस. देन वी हैव अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, एंटाइटलमेंट्स एंड गवर्नेंस. देन द थर्ड रिपोर्ट इज़ क्राइसिस मैनेजमेंट. फोर्थ है आपकी एथिक्स एंड गवर्नेंस एंड फिफ्थ इज़ द पब्लिक ऑर्डर. राइट. अब इसको याद करने के लिए हम कोई भी स्टोरी बना सकते हैं. याद रखें कि जितनी फ़नी या सिली आपकी जो स्टोरी होगी उतना ही आपको बेटर एग्जाम में याद रहेगा. राइट. सो हैव अ लुक. इसकी स्टोरी जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाई थी, दैट इज़ वीर ने इन्फॉर्मेशन की चाबी लेकर ह्यूमन कैपिटल को खोला और क्राइसिस को मैनेज किया. वो अपने एथिक्स से पब्लिक ऑर्डर लेकर आया. ओके, सो देयर इज सम गाय जिसका नाम हमने रखा है यहाँ पे वीर. ओके, वीर, उन्होंने एक चाबी ली. किसकी चाबी ली? इन्फॉर्मेशन की. तो वीर ने इन्फॉर्मेशन की चाबी लेकर किसको खोला? ह्यूमन कैपिटल को खोला और क्राइसिस को मैनेज किया. ओके, वो अपने एथिक्स से पब्लिक ऑर्डर को लेके आया. अगर हम अब ग्रुप 1 पे जो रिपोर्ट्स हैं वापस जाएंगे तो वीर हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि जो इनके चेयरमैन थे इस कमेटी के, वो थे श्री वीरप्पा मोइली जी. ओके, तो उसको याद रखने के लिए हमने वीर रख लिया. आप कोई भी नेम रख सकते हैं. ओके, तो इन्फॉर्मेशन की चाबी लेकर. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन की चाबी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस. ओके, किसको खोला था? ह्यूमन कैपिटल. सो अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल. और क्या किया? क्राइसिस को मैनेज किया. राइट. सो यहाँ पे थर्ड हो गया हमारा, क्राइसिस को मैनेज किया. वो अपने एथिक्स से पब्लिक ऑर्डर लेके आया. ओके, तो अगर आप 1-2 बार जो है स्टोरी बनाएंगे, याद करेंगे, तो आपको इजीली जो है एग्जाम में याद रहेगा. इससे क्या होता है, स्टोरी के थ्रू आपको सीक्वेंस भी जो भी हमें याद करना है वो याद रहती है. ओके, तो ये स्टोरी सपोज मैंने बनाई है तो मेरे को बहुत इजीली याद है और मेरे क्वेश्चन इससे निकल जाते हैं. तो ये ऐसे हमने क्या करा, फर्स्ट ग्रुप को याद कर लिया. सिमिलरली जो है आप सेकेंड ग्रुप यानी कि जो 6th to 10th है उसकी अपनी स्टोरी बना सकते हैं. प्लीज़ रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपकी स्टोरी कोई सेंस बनाए. बहुत इलॉजिकल स्टोरी हो सकती है, बहुत फ़नी स्टोरी हो सकती है. जितनी फ़नी होगी, जितनी इलॉजिकल होगी और जितना आप खुद बनाएंगे उतना आपको याद रहेगा. लेट्स गिव इट ए ट्राई. ओके,
तो मैंने सिर्फ फर्स्ट 5 की बनाई थी, मैंने 6 ये नहीं बनाई है. सो लेट्स हैव अ लुक. तो 6th है आपकी लोकल गवर्नेंस. 7th रिपोर्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. 8th है कम्बैटिंग टेररिज्म, प्रोटेक्टिंग बाय राइटियसनेस. 9th है सोशल कैपिटल अ शेयर डेस्टिनी. एंड 10th है रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. राइट, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. Okay, so local governance, capacity building for लोकल एरिया के कॉन्फ्लिक्ट में, ओके, ये लड़ाई में टेररिस्ट्स घुस आए और उन्होंने सारी सोशल कैपिटल, वहाँ की कैपिटल को ख़राब कर दिया. उसको ठीक करने के लिए, रिफर्बिश करने के लिए बहुत सारे पर्सनल को लगाना पड़ा. ओके, नाउ दिस इज़ समथिंग जो मैंने अभी अभी बनाया है. आपको अच्छी भी लग सकती है, ख़राब भी लग सकती है, लेकिन इसके थ्रू मैं याद रख सकती हूँ. तो लोकल लोगों की लड़ाई में, कॉन्फ्लिक्ट में टेररिस्ट घुस आए और वहाँ के सारी सोशल कैपिटल को ख़राब कर दिया. इसको ठीक करने के लिए, रिफर्बिश करने के लिए बहुत सारे पर्सनल को लगाना पड़ा. सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप कैसे ऐसे स्टोरी बना सकते हैं और इनको याद रख सकते हैं. सिमिलरली जो है लास्ट 5 जो रिपोर्ट्स बची हैं उसका आप खुद ट्राई करिए, और अगर पॉसिबल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं. राइट, कुछ भी आप बना सकते हैं. ऐसे आपने वर्ड्स उठाने हैं और उसको कुछ भी आप बना सकते हैं. सो यू नो, those students who cannot understand Hindi, okay, they can try this method on their own and form a story in their own language. राइट, सो आइडिया है क्या है कि आपको समझ आए कि कैसे आप रिमेंबर कर सकते हैं और इजीली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं. आई होप दैट आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आप दोनों मेथड्स को यूज़ करके भी, मिक्स करके भी जो है अपना इसको याद कर सकते हैं. प्लस कुछ और जो है वीडियोस हैं इस चैनल पे जो मैंने मेमोरी ट्रिक्स पे बनाई हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत अच्छा तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है. प्लस जो आपका 11th एंड 12th शेड्यूल है, उसके आइटम्स इनको कैसे याद करना है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट बिफोर गोइंग टू एग्जाम आप एक बार रिवाइज कर लें अगर आपको वो आइटम्स नहीं आती हैं, और आप वो मेथड्स को रेफ़र कर सकते हैं. आई पुट द links of those videos in the description box. So that's it from my side. Thank you very much for watching and all the very best for your exam. Right, take care, bye bye, see you soon.